उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव से पहले धर्म वाला एक और बड़ा दांव चला एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। चुनावी रैली में ओवैसी इजरायल और फिलिस्तीन का युद्ध का हवाला देने लगे। फिलिस्तीनियों की दुहाई देकर मुसलमान वोटरों को लुभाने की कोशिश ओवैसी ने की। जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते, अरे हम हार गए तो कैसा। अरे मेरे भाई, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बुरा मत मानिए। 70 साल से वो फलस्तीनी गाजा और मगरबी किनारे में लड़े जा रहे, मर रहे। 40,000 अब तक मर गए, 12 लाख बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। मगर उनके हौसले को देखो, वो डर नहीं रहे बल्कि मुकाबला कर रहे। उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में अल्पसंख्यक वोटरों को लुभाने की जबरदस्त होड़ दिखाई दे रही है और इस बहाने बीजेपी समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रही है। और इस बार उपचुनाव में ओवैसी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। जीत के लिए वो धर्म वाला हर दांव चल रहे हैं। यहां तक कि झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे में भी ओवैसी ने धर्म वाला एंगल ढूंढ ही लिया। वो वार्ड में, न्यू नेटल केयर के वार्ड में एक शख्स था जिसके 2 जुड़वा बेटियां भी उस न्यू नेटल वार्ड में थे। जब वार्ड में आग लगी तो शख्स कूदकर 10 से ज्यादा मासूम छोटे बच्चों की जान बचाया। बाद में मालूम हुआ कि उसकी 2 बेटियां, जुड़वा बेटियां जलकर मर गई। और उस शख्स का नाम आपको मालूम क्या था? जिसने 10 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान बचाई, जो 6-8 महीने के बच्चे बच्चियां थे। उस शख्स का नाम याकूब मंसूरी था। याकूब मंसूरी कूद गया आग में। ये नहीं देखा मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, देखो याकूब मंसूरी आग में कूदकर ये नहीं देखा कि किस समुदाय, किस मजहब के मानने वालों के बच्चे हैं। वो ये देखा कि बच्चे जल रहे हैं और कूद गया। ये अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, वो अपनी 2 मासूम जुड़वा बच्चियों को नहीं बचा सका। मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुम याकूब मंसूरी को बुलाकर उसके सामने बोल सकोगे, बटोगे तो कटोगे? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले मजहबी कार्ड खेले गए ओवैसी मुसलमान वोटरों को साथ लाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। तो इस कड़ी में उनकी पार्टी के एक नेता ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल उठाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा, सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते हैं। और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। लगातार एआईएमआईएम समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है। एआईएमआईएम के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। कांवड़ यात्रियों पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, इस अभद्र टिप्पणी पर सपा और कांग्रेस मौन क्यों है?